सो आज का जो टॉपिक है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, कौन सा टॉपिक? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसके पहले हमने क्या सीखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने सीखा था कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को कैसे निकालते हैं या कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, एंड वहां से हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से कैसे सोचते हैं कि ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो और थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, जैसा आपके पास एक C1 पॉइंट है और एक C2 पॉइंट है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है और ये प्लस से आपका निगेटिव पे जा रहा है, ठीक है, मतलब आपका प्लस से निगेटिव पे जा रहा है, तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि वो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके निकले C1 C2, आप इतना वाला वीडियो देख सकते हैं। ये क्या बना रहा हूँ मैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो प्लस नेगेटिव पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। एंड आपको बताया था मैंने कि नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में जा रहा है, कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आई थिंक सो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना क्या है कि आपको यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ चीजें आपको पता चलेगी और उस पे से आप डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ लोकेट करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम का एक टॉपिक या थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया था, नॉट इन डिटेल। ठीक है, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में ये बताया था कि अगर आपके पास एक कोई डबल लाइन होगी, राइट, एंड अगर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये C1 पॉइंट और एक C2 पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स तुम्हारे, और मैंने आपको बताया था अगर आपका नेगेटिव और नेगेटिव से नेगेटिव साइन पे जा रहा होगा, मतलब सिंपल यहाँ से आपको इक्वल साइन से इक्वल साइन पे जा रहा होगा, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि ये C1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब देयर इज नो चेंज इन साइन। किसके बाद के लिए? f डैश ऑफ x के लिए। किसके लिए बोला था मैंने? f डैश ऑफ x के लिए। और ये f डैश ऑफ x के लिए अगर साइन को चेंज नहीं करता है, नेगेटिव का तो नेगेटिव में दे रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा? आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि इसका एक आधा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने ये चीज से एक्सप्लेन की थी आपको फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, जैसा अगर मैं बोल दूं आपको यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं फंक्शन ले लूं x की, अब जनरली आप बात करूं तो आप लेली ग्राफ्स अगर आपके पास होगी तो देखो ऐसा ग्राफ आता है x क्यूब का। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3x² मिलेगा। यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मेरा f डैश ऑफ x क्या आ गया? 3x² आ गया। बट आपको पता है कि जब तक मैं मैक्सिमम और मिनिमा की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में सोचता हूं। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0। f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसा मैं आप बात करूं x इक्वल टू 0, इस पे डाला क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा? ये 3 into 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे से आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या किया, f डैश ऑफ x में डाला, मतलब जहाँ पे आपका x जो पॉइंट पे आप डायरेक्ट डालते हो वहां पे आपका फंक्शन क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो आपका क्या हो जाए? एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो रहा है? x इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या समझना है? देखो x इक्वल टू 0 आपको क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। अब एक्सट्रीम पॉइंट होने के बाद आपको पता है कि मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि x इक्वल टू 0 पे अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड सोच लूँ, लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब ये साइड और ये साइड सोच लो, अगर मुझे ये साइड में कौन सा जो पॉइंट डालूं, अगर मुझे जो साइन मिलेगा किसका? f डैश ऑफ x का। मैंने पहले वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, और यहाँ पे f डैश ऑफ x है, मुझे यहाँ पे और x मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ठीक है, मतलब ये 0 पॉइंट पे, एंड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें देखना है कि इसकी पॉजिटिव इसकी साइन क्या होगी, इसकी साइन क्या बिहेव करेगी। तो मुझे किस में डालना है? f डैश ऑफ x में डालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? -1 डालूंगा। किसमें? f डैश ऑफ x में। तो 3 -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 3, आंसर क्या आना है? पॉजिटिव आना है। मतलब यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल रहा है? f डैश ऑफ x, जब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ -1 तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? 1 डाल के देखता हूँ 0 के बाद वाला नंबर, तो देखते हैं डाल के, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1, तो यार 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो आप देख रहे होंगे ये क्या आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है वो बता रहा है। मतलब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से सर मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू 0 क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यही चीज़ आपको समझनी है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट दिया है आपको, ठीक है, वो पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, जैसे कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं
कुछ वैल्यू ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे पॉइंट्स मिल गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। मुझे इस तीनों में से एक भी ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब क्या है मेरा, एक्स क्यूब एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे क्या मिल रहा है, मेरे ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 के मैंने लेफ्ट साइड और ढूंढा और राइट साइड ढूंढा, और लेफ्ट साइड ढूंढा और राइट साइड ढूंढने के बाद मुझे उसकी वैल्यू क्या मिली है, जो आंसर मिल रहा है, जो साइन मिल रही है f डैश ऑफ x की, वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव। और चेंजेस भी किसमें हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वो साइड में ढूंढो या ये साइड में ढूंढो, मतलब पॉजिटिव ही मिल रहा है, आप लेफ्ट साइड में ढूंढो या राइट साइड में ढूंढो। मतलब आप सोच रहे होंगे यहाँ से कि मैं लेफ्ट साइड में ढूंढने का राइट साइड में गया तभी मुझे पॉजिटिव साइड मिल रही है, अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको काउंटर एग्जांपल से समझ गया होगा कि मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे बोला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, जहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी, तो ऐसा भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है ऐसा बोलेंगे तो आपको वो टिक करना होगा, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट पे। तो ये था इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलती क्या है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलती है। सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स लिख के दूंगा, उस स्टेप के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप है स्टेप 1। क्या करना है आपको, आपका कोई भी एफ ऑफ एक्स, वाई को एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, या आप एफ ऑफ एक्स ले लो। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे आप, एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स। सो वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट्स, वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या मिलेंगे हमें, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है आपको, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0, तो उससे क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम पॉइंट्स। जैसा मैं बोल दूँ C1, C2, C3, ठीक है, ये मेरे क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अब जो स्टेप 2 होगी, ये स्टेप 1 है हमारी, स्टेप 2 होगी, मुझे क्या करना है, मुझे करना है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। फंक्शन का क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। अब तुमने से डबल डेरिवेटिव मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एक बार डेरिवेटिव करने के बाद और एक डेरिवेटिव करना, उसे बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स पर है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा 2x, और एक बार डेरिवेटिव करके डबल डैश, क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। मतलब यहाँ से आपको समझ गया कि एफ डबल डैश मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, तो जैसे कौन से केस 1 में होता है, अगर आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू C1 पे चेक करता हूँ, ठीक है, मेरे 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, अगर मेरा इसका आंसर लेस देन 0 आता है, क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम, जो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्या मिलेगा, मैक्सिमम। एंड जो मेरा C1 होगा वो C1 कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C1 इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और एक बार रिपीट करता हूँ, देखो, अगर आप उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हो और उस डबल डेरिवेटिव का जो आंसर है वो लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। केस 2 की बात करें, केस 2 के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे केस 2 के में होगा, अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू C2, ठीक है, एक्स इक्वल टू C2, क्योंकि C1 ले लिया था हमने, एक्स इक्वल टू C2, अगर ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है, ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगा, मिनिमम, क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। एंड जो C2 पॉइंट था, C2 पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर लेस देन 0 आ गया तो उसे मिनिमा कैसे क्या, और सॉरी मैक्सिमा कैसे क्या। तो यहाँ पे देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ सारी चीजें हमें ग्राफिकल से समझने से, मैथमेटिकल समझने को, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे हम ग्राफली डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज आपको समझने की कोशिश करूँ। C2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब केस 3 क्या बोलते हैं, अगर आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू C3 इक्वल टू 0 होता है, ये केस में क्या होगा, ठीक है। तो गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलना है इसका, कि अगर आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आता है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू x3, अब जरूरी नहीं मैंने x3 तो क्या लिया, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, आर्बिट्रेरी लीजिए, ठीक है। तो गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, C3 पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, ये साइड भी और ये साइड भी, ठीक है। अब जरूरी यहाँ पे माइनस रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड दोनों की साइड आपको चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है कि मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है। और ये मैक्सिमा मिनिमा कैसा देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स है, नोट कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। तो केस 2, केस 1, केस 2 और केस 3 ऐसे केसेस हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होती क्या है, ये तो आपको समझ गया, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल इसके बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, मतलब बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं एक ही लूंगा एग्जांपल, और एक एग्जांपल से आपको समझने की कोशिश करूंगा एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। एफ ऑफ एक्स 3x to the power 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। तो चलो इस पर बात करते हैं। अभी यहाँ पे 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या है, सबसे पहली स्टेप है मेरी एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12x क्यूब, ठीक है, प्लस 4 12x स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी यहाँ से मान लो माइनस 12 क्योंकि मेरा डेरिवेटिव हो रहा है 24x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो। क्या करना, अगर मैंने वहाँ पे स्टेप पे लिखा नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल 0 कर देना। अगर वहाँ पे मैंने एफ डैश ऑफ एक्स ही लिखा हुआ तो इक्वल टू 0 करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही किया था, फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स, फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो यहाँ से अगर मैं 0 कर दूँ, देखो 12x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आप 12 को कॉमन लेते हो तो मुझे मिलने वाली टर्म x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 24, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, 2x हो जाएगा, क्योंकि 24 नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 कॉमन निकालते तो ऑब्वियसली 12 टू 24, ठीक है। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से आपको समझ गया, 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.12 तो ऑब्वियसली 0 होना है। तो यहाँ से आपको x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स में उसको बोलता हूँ जहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू 0 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा एक पॉइंट मिलता है क्या जब पे फंक्शन की वैल्यू 0 मिल सकती है। देखो मैं 0 डालूंगा तो 0 मिल जाएंगे, और मुझे कौन सी वैल्यू मिल सकती है, मैं लूँगा x इक्वल टू 1 डाला तो 1 1 1 प्लस 1 2, ये मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 एक फैक्टर लेता हूँ और उस फैक्टर से हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं x स्क्वायर बनाऊंगा, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2x x माइनस 1, मैंने ये लिख लिया। आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दो, x माइनस 1 एक बड़ा फैक्टर बनेगा, यहाँ से x स्क्वायर और 2x से मेरा x इक्वल टू 0 मिलेगा और बाकी फिर फैक्टर देखेंगे। अब बोलेंगे सर इसको ऐसा कैसे लिखा है, देखो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या है x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब और यहाँ से माइनस x स्क्वायर प्लस 2x को क्या होता है प्लस x स्क्वायर, और ये माइनस 2, ये सारी चीज़ें आपने सीखी है छोटे मन में, ठीक है। तो फैक्टर्स को कैसे बनाते हैं ये चीज़ हमको सीखनी है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे फैक्टर मिलना है x माइनस 1 और यहाँ से मिलना है x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू, या आप बोल दो कि दो फैक्टर तो मुझे मिल गए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो मुझे मिल जाएगा, बट इसके अगर मैं बात करूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को कॉमन ले दो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स की तो मेरे 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स आ जाएगा, 0 1 और माइनस 2। अब ये मेरी तो फर्स्ट स्टेप थी कि फाइंडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर लो। अब इसके बाद वाला क्या है, मुझे सेकंड स्टेप में बोला गया है कि सेकंड स्टेप में आप क्या करो कि जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट्स को चेक करो किस पे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पे। तो स्टेप सेकंड की तरफ जाते हैं, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। सेकंड में ये लिखा नहीं आपको एग्जाम में, मैं आपके कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव किसका करना है, एफ डैश ऑफ एक्स। एक बार तो डेरिवेटिव हो गया और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 3 36x का स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि 12 से क्या होता है 36 और 3 माइनस 2 प्लस 24x माइनस 24, ये मेरा क्या आ गया डबल डेरिवेटिव आ गया। क्या आ गया डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ से मुझे डबल डेरिवेटिव का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे पता है कि मुझे ये डबल डेरिवेटिव पे मेरे सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है कि मेरा मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। जैसे मैं थोड़ा रिवाइंड कर लूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या लेस देन 0 तो मैक्सिमम, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, ये चीज़ आपको पता है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँ, एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या मिलेगा 0 प्लस 0 माइनस 24, तो क्या मिलेगा माइनस 24 लेस देन 0, माइनस 24 लेस देन 0। और आपको पता है माइनस 24, तो यहाँ पे माइनस 24 लेस देन 0 मिल रहा है। और यहाँ से आप क्लियरली बोल दो तो मुझे क्या मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 0 इज, या ऐसा बोल दो एक्स इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा? क्योंकि आपका एफ डबल डैश ऑफ अगर लेस देन 0 आता है तो मैंने आपको बोला था क्या देता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है मैक्सिमम, कंफ्यूज नहीं होना, लेस देन 0 तो आप मिनिमम बोल दोगे, ठीक है। एंड आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी एक्स इक्वल टू 0 इस फंक्शन में डाल दो। तो एफ ऑफ 0 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या वैल्यू, ये आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ये आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वो लोकल मिनिमम पॉइंट हो, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो। ये तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक किया। अब मैं किस पे चेक करूँगा, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करूँगा। तो एक्स इक्वल टू 1 पे लिए मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू 1 पे अगर मैं चेक किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पे चेक करूँगा। तो मैं 1 डालने के बाद मुझे क्या मिला 36 प्लस 24 माइनस 24, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे एफ डबल डैश ऑफ 1 पे मुझे क्या मिला 36, और ये 36 क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल टू 0 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये चीज़ भूलना नहीं है। x इक्वल टू 0 क्या है आपका, x इक्वल टू 1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब क्या कि आपको पता है कि इसमें आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मुझे पता है आपको किसमें डालना पड़ता है फंक्शन। तो एफ ऑफ 1 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो रहा है। एफ ऑफ 1 क्या मिल रहा है 7 मिनिमम मिनिमम, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू 1 पे चेक हो गया मेरा। अभी मुझे किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू -2। अभी मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन बना के कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू -2 फटाफट लिखते चले जाओ, मतलब जो कि मैं बता रहा हूँ। तो एफ डबल डैश ऑफ -2 इक्वल टू 36 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 2 माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 24 2 सा 48, 4 2 सा 8, 2 2 सा 4 माइनस 48 माइनस 24, और 36 4 सा 144 जो भी होगा 144 माइनस 48 माइनस 24, ये आपने निकाल लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो भी मेरे को आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या देंगे मिनिमम वैल्यू देगी। क्या देगी मिनिमम। ये तो आप क्लियरली सबसे पहले तो हम देखना है कि हमको इसको मैक्सिमम पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है, ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यू जो मिल रही है वो मुझे क्या मिल रही है, तो आपको पता है कि मैंने किस में डाला है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डाला है, और मुझे पता है कि यहाँ से मुझे पॉइंट क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी पॉजिटिव, मतलब ये क्या ग्रेटर दैन 0, और ग्रेटर दैन 0 मिलता है तो मुझे क्या मिलता है एक्स इक्वल टू -2 क्या मिला पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये ध्यान रखना है, क्लिक करना है, जब आपको फिट कर लेना है पॉइंट ऑफ मिनिमम है तो आपको क्या करना है, देखो जो भी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 144 में से -48 -24 कर लो तो मिलने वाली वैल्यू क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि ग्रेटर दैन 0 मिल रही है। ग्रेटर दैन 0 के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, और यहाँ से आप बोल सकते हैं, मैं निकाल के देता हूँ, आप निकाल लेना,
ठीक है। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू, ये थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ आप लिख लेना प्रॉपरली, पॉज करके वीडियो को। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम। एंड जब आप x इक्वल टू -2 इसमें डालो, ये फंक्शन है, तो f ऑफ -2 अगर आपको मिलेगा, और वो क्या मिलेगी, मिनिमम या मिनिमम वैल्यू बोल दो आप, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, आप डाल के देख लेना और जो आंसर निकाले वो निकाले। मैं सिर्फ बता रहा पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया था मैंने, x इक्वल टू 1 पे भी मैंने आपको x इक्वल टू 0 पे बता दिया था आपको कि इसकी वैल्यू कैसे आती है। x इक्वल टू -1 पे भी x इक्वल टू 1 पे भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी वैल्यू कैसे आती है। एंड फाइनल x इक्वल टू -2, ये चीज़ आपके पास आ रही है। तो यही था थोड़ा इंट्रोडक्शन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे और आने वाली वीडियोज़ में। और ये था थोड़ा पॉइंट, और हमें इसके बाद वाला कंसेप्ट सीखना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। एंड कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, तो सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पैटर्न्स 2-3 जितने भी पैटर्न होंगे 5-6 क्वेश्चंस में अच्छे से करके दूंगा। उसके बाद कुछ दूंगा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके, वो सॉल्व करके देना। तो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। थैंक यू।